वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पे रीजनिंग में हमारा अरिहंत प्रकाशन की बुक को सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों ये बुक कुछ बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों इस बुक का आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं गणितीय कथन तथा निष्कर्ष, इसका दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग गणितीय कथन तथा निष्कर्ष का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 47 नंबर से लेकर के 68 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे, जो कि दोस्तों आने वाले एग्जाम जो हमारे एसएससी जीडी हैं, सीआरपीएफ हैं, आईटीबीपी हैं, सीजीएल हैं या रेलवे या यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी या ऑल वनडे एग्जाम जो भी होते हैं दोस्तों, उन सारे एग्जामों के लिए ये चैप्टर प्लस ये बुक हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ करके दोस्तों अपने किसी भी प्रकार के क्यूरी या डाउट को भी भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले भी पार्ट में ये टेबल दिखाई थी और फिर मैं दूसरा पार्ट भी पढ़ने से पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूं इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये टेबल अच्छी तरीके से नहीं मालूम होगी तो आने वाले क्वेश्चनों में भी आपको कठिनाई प्राप्त होगी। तो दोस्तों उन कठिनाइयों को पहले से हम क्यों ना दूर कर लें, इसलिए आपको मैं टेबल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आप सबको इतनी बात तो पता होगी, इस सिंबल को हम बड़ा बोलते हैं और इस सिंबल को हम छोटा बोलते हैं। इस सिंबल को बराबर बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल यानी कि बड़ा या बराबर कहेंगे, और इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल यानी कि छोटा या बराबर। अब दोस्तों अब देख लीजिएगा, जैसे इस उदाहरण के अकॉर्डिंग समझेंगे, जैसे यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि a हमारा बड़ा है किससे, b से। a की तरफ इसका मुंह है यानी कि गेट ओपन है a की तरफ, यानी कि a हमारा बड़ा होगा किससे, b से। जो भी a और b की वैल्यू होगी मान लीजिएगा वहां पे हमारा a की वैल्यू ज्यादा रहेगी, b की वैल्यू कम रहेगी, इसका अर्थ ये हुआ। अब इसको अगर व्याख्या करके देखें तो इसको व्याख्या में क्या बोला जाता है, यहाँ पे कहा ही जाएगा कि a b से बड़ा है। क्या होगा बड़ा, a, देखिए यहाँ पे भी मैंने यही बात बताई है कि a जो होगा वो b से बड़ा होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए लिखा है a कॉमा करके a b से बड़ा है, ठीक है। दूसरी भाषा में इसी को एक भाषा में और कह सकते हैं कि a ना तो b से छोटा होगा और ना ही बराबर होगा। समान का मतलब दोस्तों बराबर, a ना तो b से छोटा होगा और ना ही बराबर होगा या फिर ना ही समान होगा, अर्थात क्या होगा, a b से बिल्कुल बड़ा होगा। इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं। इसी प्रकार इसमें लिखा a लेस देन b, इसका मतलब इस बार क्या होगा, b बड़ा होगा a से। यहाँ पे देखिए b बड़ा है a से, या तो आप इसको लिख सकते हैं a छोटा है b से। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि a छोटा होगा b से, a b से छोटा है, यानी कि कौन बड़ा होगा, b। तो इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं a ना तो b से बड़ा है और ना ही बराबर है। तो यानी क्या होगा, इसका मतलब b हमारा जो होगा छोटा होगा a से, वो b बड़ा होगा a से, इसको ये लिखा जाएगा। और दूसरा हमारा जो लिखा है a बराबर b दोस्तों लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा a बराबर b लिखा है, तो a बराबर b को हम क्या लिख सकते, ऐसे एक भाषा में तो ऐसे बोल सकते हैं a b के बराबर है, और दूसरा बोलेंगे a ना तो b से बड़ा है और ना ही छोटा है, तो मतलब क्या होगा, बराबर होगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि a बड़ा है b से या फिर a बराबर है b से। जो नीचे दोस्तों ऐसे बना होता है देख लीजिएगा, ये ग्रेटर देन और नीचे इक्वल, इसको लाइन जो बनी होती है इसको हम इक्वल करते हैं। या इसका मतलब जैसे a ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a होगा वो b से बड़ा होगा, अगर b से बड़ा नहीं होगा तो b से बराबर होगा, a और b बराबर होंगे, और a जो होगा b से छोटा नहीं होगा, ये तो बराबर होगा ये तो बड़ा होगा, यही दो बातें लिखी हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि a b से बड़ा है या फिर बराबर है। दूसरी भाषा में लिखा है a b से छोटा नहीं है, जो a होगा वो b से छोटा नहीं होगा। अगला इसी प्रकार लिखा है a लेस देन इक्वल b, यानी कि a जो होगा b से छोटा है या फिर बराबर है। दूसरी भाषा में लिख देंगे a b से बड़ा नहीं है, यानी कि a जो होगा वो b से
बड़ा नहीं होगा, यानी कि छोटा ही होगा, और या फिर बराबर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ए जो है बी से छोटा है या फिर बराबर है। तो अगर ये टेबल आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाले क्वेश्चनों में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी और बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से क्वेश्चनों को हल करना सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये टेबल आपको किसी प्रकार में कोई कंफ्यूजन पैदा कर रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मैं इस टेबल को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 47 से लेकर के 51 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में @ और ये सी जैसे दिया है करेंसी कह लीजिएगा, और यहाँ पे डॉलर और हैज, डॉलर के बाद दोस्तों हमारा परसेंटेज और फिर यहाँ पे हैज प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं जिनके अर्थ निम्न हैं। ये अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं और हमको बताना है यहाँ पे, और फिर इन्हीं अर्थ को निकाल करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कहा गया प्रत्येक प्रश्न में माना दिया गया कथन सत्य है, और तो ज्ञात कीजिए कि तीनों निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन पूर्ण रूप से सत्य हैं और तदनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा दिया गया, कहा गया कि $, B का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अभी जो मैंने जस्ट टेबल पहले इसके पहले बताई थी, बस इसी यूज के लिए मैंने टेबल आपको फिर से वापस से दिखाया था और समझाया था। यहाँ पे कहा गया कि ए जो है बी से छोटा नहीं है, जो ए होगा वो बी से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब ए क्या होगा, बड़ा होगा या फिर दोस्तों बराबर होगा। क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो मतलब छोटा नहीं है, केवल एक बात बताई है कि ए जो है बी से छोटा नहीं है। अब जो ए होगा वो बी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस सिंबल का, यानी कि इस सिंबल का हमको प्रतीक चिन्ह क्या मिल गया, ये हमारा यानी कि छोटा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ये सिंबल इसका प्रतीक का ये अर्थ निकल के आ गया। अब आगे हम देखते हैं, फिर आगे यहाँ पे दिया गया है, कहा यह गया है कि ए जो सी जैसे बना है दोस्तों, ये जो हमारा दिया ए करेंसी कह लीजिएगा, बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान समझिए ना, कहा है ए जो होगा वो बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो ए बी से क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों हम इसको क्या कर लेंगे, बराबर। तो हमको ये बात यहाँ पे पता चल गई कि इस सिंबल का जो अर्थ निकल करके आ गया वो हमारा बराबर है। क्या सिंबल का अर्थ हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। अब हम अगला देखते हैं सिंबल। अगला सिंबल यहाँ पे कहा है A @ B का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से ना तो छोटा है, तो जब छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ए जो होगा वो बी से बड़ा हो जाएगा। तो यहां से ये बात हमको पता चल गई कि ये @ का जो सिंबल है इसका अर्थ हो जाएगा ये बड़ा का सिंबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा बड़ा का सिंबल बन जाएगा। फिर अगला हमारा देख लीजिए, यहाँ पे कहा है कि ए हैज बी, हैज दे रखा, ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब बड़ा ए जो होगा वो बी से बड़ा नहीं है, तो बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, ए बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो कुल मिला के हमने यहां से ये जाना कि ये जो हैज हमारा सिंबल है, इस सिंबल का सिंबल क्या बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल बन जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहां पे कहा है कि A% B का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। अब यहाँ पे परसेंटेज का जो अर्थ होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, परसेंटेज जो हमारा सिंबल है इसका अर्थ होगा A% B का अर्थ है ए जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। मतलब ना ही बड़ा होगा और ना ही बराबर होगा, तो क्या होगा दोस्तों, ए जो होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे जब छोटा होगा तो सिंबल कौन सा बन जाएगा, हमारा लेस देन का बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमने यहाँ से ये सीखा, इन सारे अर्थों में जो सिंबल बने थे उन सारे सिंबलों का हमने प्रतीक चिन्ह बना लिया। अब प्रतीक चिन्ह जब बन गया तो अब हम क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पे हमने 47 लिख भी लिया, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा के करेंसी पी, तो के करेंसी पी, करेंसी का अर्थ है यहाँ पे बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे के
इक्वल पी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमने यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया तो हमने कॉमन लगा लिया, कॉमा लगा दिया। फिर p एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो p ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया p ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने q लिख दिया। फिर दोस्तों कॉमा लगा, हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, आगे लिखा है q डॉलर r, q डॉलर r, तो डॉलर का अर्थ है ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों q ग्रेटर देन इक्वल और आगे लिख दिया r। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें निष्कर्ष, हमारा जो फर्स्ट निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष कहा गया है कि k एट द रेट r, एट द रेट का अर्थ क्या निकला है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमने लगा दिया और फिर आगे लिख दिया r। फिर हमने यहाँ पे सेकंड लिख दिया दोस्तों, सेकंड ये लिख दिया और सेकंड का हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, r परसेंटेज p। अब r परसेंटेज p दोस्तों, तो हमने यहाँ पे r लिख दिया और परसेंटेज का अब यहाँ पे देखें तो परसेंटेज का हमारा हो जाएगा लेस देन, तो यहाँ पे हमारा लेस देन हो जाएगा p। यहाँ पे थर्ड अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे थर्ड लिख लिया और थर्ड हमारा दिया गया है q परसेंटेज यहाँ पे r, तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिखा, q लिखा और यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज हमारा फिर दे रखा है, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा। तो ये तो हमारा हमने एक प्रकार से ये 47 नंबर क्वेश्चन बना लिया और अब हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने बता रखा पिछले पार्ट 1 में दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 ना देखे हो तो इसी में जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है अरिहंत प्रकाशन बुक नाम की, और वहां पे जाकर के आप ये प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम फर्स्ट निष्कर्ष देखेंगे तो कहा गया k से हमको चलना है r तक, k ग्रेटर देन r, यानी कि देखें तो k की तरफ गेट खुला है इसलिए हम k से चलना स्टार्ट करेंगे और r तक जाएंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, k से हम p तक आ जाएंगे, p से हम q तक आ जाएंगे, q से हम r तक आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम k से r तक आ जाएंगे और इस बीच में इतनी दूरी तय करने में k से r तक में कहीं ना कहीं हमको ये सिंबल मिलना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों हमको ये सिंबल यहाँ पे हमको सेकंड स्टेप में मिला है, तो ये हमारा ऑप्शन हमारा देखें तो निष्कर्ष फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगला दिया है यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष में कहा है कि हमको p से चलना है और r तक जाना है, p ग्रेटर देन r, p से चलना है और r तक जाना है। देखिए दोस्तों हम p से चलते हैं, p से हम q आ जाएंगे, q से हम r आ जाएंगे और एक बार हमारा ये सिंबल भी मिल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हमको r से q चलना है, r से दोस्तों देख लीजिएगा हमको q जाएंगे, तो r से q, ये r से q, तो पहले ही हमको गेट क्या मिल रहा है, क्लोज मिल रहा है इधर जाने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 47 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा डी करेंसी, यहाँ पे के, यहाँ पे हम 48 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे हमारा लिखा 48 में डी करेंसी के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी और करेंसी जो ये हमारा बना है इसका सिंबल का मतलब क्या है, इक्वल, तो हमने यहाँ पे इक्वल लिख दिया और आगे के लिखा हमने क्या लिख दिया, कॉमा लगाया, कॉमा लगा दिया, फिर आगे के लिखा हमने के लिख दिया। हैज, हैज का हम लिख सकते हैं इधर क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल, तो हम लिख देंगे लेस देन इक्वल और यहाँ पे हमने लिख दिया एफ, तो हमने एफ लिख दिया। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ये लिख दिया और तीसरा स्टेप में अगर आ जाए तो के नहीं एफ एट द रेट पी, तो एफ तो हमने जैस का तस लिख दिया और एट द रेट, तो एट द रेट हमारा दोस्तों ग्रेटर देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा पी, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन पी लिख दिया। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमारा निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया, हमने फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया है पी एट द रेट, तो एट द रेट की जगह पे हमारा सिंबल आया है ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन बना दिया और आगे हमारा लिखा है डी, तो हमने डी लिख दिया। अब हम सेकंड निष्कर्ष देखते हैं। सेकंड निष्कर्ष हमारा दिया गया है यहाँ पे के, तो हमने के लिख दिया और यहाँ पे हैज, हैज हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये हैज है, तो हैज हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल कर दिया और आगे क्या लिखा है हमारा, यहाँ पे पी लिखा, हमने पी लिख दिया। अब हम देखें तो थर्ड निष्कर्ष हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ये हमने थर्ड निष्कर्ष मान लिया इसको। थर्ड हमारा दिया गया है एफ डॉलर डी, एफ, तो हमने यहाँ पे एफ लिख लिया और डॉलर, तो डॉलर का हमारा सिंबल देखें तो ग्रेटर देन इक्वल हो गया और यहाँ पे हमने डी लिख लिया। तो ये कुल मिलाकर के हम देखें यहाँ पे
तो ये हमारे 3 ऑप्शन हो गए। तो अब ये 3 में से दोस्तों अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें P से हमको D तक चलना है, P से D। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा P से D, P हमारा ये है, D हमारा ये है। तो P से पहले F आएंगे तो पहले ही हमारा गेट क्लोज मिल जाएगा, तो यहाँ तो हम आ नहीं पाएंगे, तो हमारा पहला निष्कर्ष हो जाएगा गलत। सेकंड निष्कर्ष में आएंगे, P से हमको K तक जाना है, तो P से हमको K तक जाना है, तो P से F आएंगे और F से बाद में K आएंगे, लेकिन P से F पहले ही नहीं जा पा रहे हैं, गेट हमको क्लोज मिल रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब हमको दोस्तों यहाँ पे F से हमको D चलना है, F से चलना है और D तक जाना है। दोस्तों F से हम आ जाएंगे K से आ जाएंगे D, आसानी से दोस्तों पहुंच जाएंगे F से D, और एक बार हमारा मैक्सिमम यहाँ पे हमारा सिंबल भी मिल जाएगा। तो यानी कि देखें तो हमारा 48 का कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, यानी कि तीसरा केवल थर्ड सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा C के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा यहाँ पे 48 नंबर के बाद अगर हम देखें 49 नंबर, तो 49 नंबर भी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी इन सारे सिंबलों का अर्थ तो हम पीछे से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे या तो आप दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे इन सारे सिंबलों का अर्थ, और या तो फिर दोस्तों हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे डॉलर। डॉलर का अर्थ हमारा दोस्तों पीछे से देख लीजिएगा, डॉलर का अर्थ है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये ग्रेटर देन इक्वल लिख दिया डॉलर का अर्थ। फिर बैक करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और करेंसी का अर्थ है इक्वल, करेंसी का अर्थ है इक्वल, तो हमने करेंसी के जगह पे लिख दिया इक्वल, तो हमने ये करेंसी है, तो इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं इक्वल हो जाएगा। फिर एट द रेट की जगह पे हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा, और हैज की जगह पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या आएगा, बैक करते हैं दोस्तों, एट द रेट की जगह देखिए ये इक्वल आया, और हैज की जगह पे लेस देन इक्वल आएगा, और वो केवल लेस देन आएगा। तो यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा हैज की जगह पे लेस देन इक्वल, ये हैज हमारा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल, और ये हमारा आ जाएगा केवल इधर लेस देन। तो ये कुल मिला के हमने सारे सिंबल लिख लिए दोस्तों पीछे से देख करके, क्योंकि हमारा समय बचना है। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें 49 नंबर क्वेश्चन, तो 49 नंबर क्वेश्चन हमने ये लिख लिया, और यहाँ पे 49 देख लीजिएगा M, तो हमने M लिख दिया, और एट द रेट, तो एट द रेट की जगह पे देखिए एट द रेट के लिए क्या है, ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन लिख दिया, और D लिखा हमने D लिख दिया, कॉमा लगा दिया। फिर हम देखें तो D, तो हमने D लिख दिया, और यहाँ पे करेंसी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देख लीजिए इक्वल, तो हमने यहाँ पे इक्वल लिख दिया और V लिख दिया, ठीक है, हमने D इक्वल V लिख दिया। फिर अब हम देखें तो V और डॉलर, डॉलर जगह पे हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे W, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे इनके तीनों ये हम निष्कर्ष लिख लेते हैं, फर्स्ट निष्कर्ष, सेकंड निष्कर्ष, और यहाँ पे हमारा थर्ड निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष में देख लीजिए क्या दिया गया है, W एट द रेट M, तो W हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, W, तो दोस्तों यहाँ पे W को हमने ये W लिख दिया, और फिर यहाँ पे हमारा एट द रेट, तो एट द रेट हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एट द रेट के लिए हम लिख देंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख दिया ग्रेटर देन, W एट द रेट की जगह पे ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमने लिख दिया M, तो ये हो गया। सेकंड है M, तो हमने M लिख दिया, और परसेंटेज V, परसेंटेज V, तो यहाँ पे M परसेंटेज V, तो हो जाएगा दोस्तों परसेंटेज ये पे हमारा ये लेस देन, और यहाँ पे हम लिख देंगे V। फिर उसके बाद देखेंगे D, तो हमने D लिख दिया, और डॉलर, डॉलर ये पे हमने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे हमारा हो गया B। B नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा W था, तो W लिख देंगे हम, उसका देख के लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, B नहीं होगा, इस जगह पे हमारा ये D डॉलर W है, तो हमने W लिख दिया। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, हमको W से M तक चलना है, देख लीजिएगा W से M, तो W से चलिए और M तक पहुंचिए, तो W से V पहले ही गेट क्लोज मिल जाएगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। फिर हमको V से M तक जाना है, तो V से आ जाएंगे D से आ जाएंगे हम, इधर M तक नहीं आ पाएंगे। फिर से देखिए हमको V से M तक जाना है, V से तो हम D आ जाएंगे, V से D आ जाएंगे, लेकिन D से M नहीं जा पाएंगे, गेट क्लोज है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। और आ जाते हैं तीसरे निष्कर्ष पे, हमको D से W जाना है, D से W जाना है, तो D से हम V आ जाएंगे, V से W आ जाएंगे, एक बार सिंबल भी मिल जाएगा। कुल मिला के देखें तो 49 का हमारा केवल थर्ड निष्कर्ष सत्य है, यानी कि 49 का C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब 49 का सी के साथ दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन राइट होगा। अगला हम देखेंगे 50 नंबर। क्या देखेंगे दोस्तों? 50 नंबर। तो 50वां नंबर भी हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 50 नंबर लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया m, तो हमने m लिख दिया। एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब अभी हम दोस्तों निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये जो हमारा एट द रेट दिया गया है, एट द रेट यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ग्रेटर देन, तो हमने ग्रेटर देन रख दिया और यहाँ पे फिर रख दिया हमने जे, तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया। फिर दोस्तों कॉमा लगाए, कॉमा लगा दिया और फिर हमारा लिखा है जे, तो हमने जे लिख दिया और डॉलर के जे पे हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे हम लिख देंगे टी। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे टी और करेंसी यहाँ पे हमारा दिया गया है, इसी पे हम क्या लिख देंगे? इक्वल, यहाँ पे लिख दिया हमने एन। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, यानी कि निष्कर्ष हमारा फर्स्ट निष्कर्ष हो गया, सेकंड निष्कर्ष हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड निष्कर्ष हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट निष्कर्ष हमारा जो दिया गया है, कहा गया कि एन हैज, तो यहाँ पे हमने एन लिख दिया। हैज की जगह पे हमको क्या रखना है? लेस देन इक्वल और यहाँ पे हमारा जे हो जाएगा। फिर टी हो गया। परसेंटेज की जगह पे दोस्तों देख लीजिए हमको क्या लिखना है? टी परसेंट एम, तो परसेंटेज की जगह पे हमको लिखना है यहाँ पे ये और यहाँ पे लिखना है एम, तो हमने यहाँ पे एम रख दिया, टी परसेंट एम। थर्ड में हमको लिखना है यहाँ पे एम और यहाँ पे एम हो गया और एम फिर एट द रेट एन, एट द रेट, यहाँ पे हम एट द रेट एन यहाँ पे क्या कर देंगे? ये और यहाँ पे लिख देंगे एन। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हमको जे से एन चलना है, जे से एन, तो जे से हम टी आ जाएंगे और टी से एन आ जाएंगे, एक बार सिंबल भी मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष हो जाएगा, राइट। हमको एम से टी चलना है, एम से क्या चलना है दोस्तों? टी, तो एम से हम जे आ जाएंगे, जे से हम टी आ जाएंगे, एम से जे, जे से टी। हमको जे से एन जाना था, अच्छा ये तो हो गया था। हमको एम से टी चलना है, तो हम एम से जे, जे से टी, आसानी से आ जाएंगे टी, तो एक बार सिंबल भी मिल जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया सत्य। आगे हम जाएंगे दोस्तों, एम से हमको एन तक जाना है, एम से हमको एन तक जाना है, तो यहाँ पे हमारा एम से एन, तो एम से हम जे आ जाएंगे और जे से हम टी आ जाएंगे और टी से हम एन आ जाएंगे, एक बार सिंबल भी मिल जाएगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसके तीनों निष्कर्ष हमारे राइट हो जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पे उपरोक्त में से ये सभी सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 के बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ भी अभी 51 नंबर एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा बच रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व करें तो दोस्तों देख लीजिएगा, अभी हमने यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हमारा सिंबल क्या बना था, पीछे से देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, डॉलर की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल, करेंसी की जगह पे इक्वल, एट द रेट की जगह पे ग्रेटर देन, हैज की जगह पे लेस देन इक्वल और परसेंटेज की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन। तो अब फिर से एक बार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले एच लिखा है, एच लिख दिया और यहाँ पे हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज की जगह पे मेरे ख्याल से दोस्तों ये लेस देन था। आगे जे लिखा है, हमने जे लिख दिया। कॉमा दोस्तों यहाँ पे फिर हमारा क्या लिखा है? जे। करेंसी की जगह पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे चलिए हम डायरेक्टली यहाँ से पढ़ के तो भर सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि एच परसेंटेज जे दोस्तों, एच परसेंटेज जे, तो यहाँ पे ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ना तो बड़ा होगा ना ही बराबर होगा, तो मतलब छोटा होगा, ठीक है। जे और यहाँ पे करेंसी एन, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमको करना है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब बराबर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे एन भर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एन, तो हमने एन रख दिया और फिर आगे एट द रेट, तो एट द रेट वाला देख लेते हैं, ये यहाँ पे है। तो कहा है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने बड़ा बना दिया और आगे हमने आर लिख दिया। अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं निष्कर्ष हमारा जो फर्स्ट दिया गया है, निष्कर्ष सेकंड दिया गया है और निष्कर्ष हमारा थर्ड दिया गया है। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा कहा गया कि आर परसेंटेज जे, आर परसेंटेज जे। तो दोस्तों यहाँ पे आर परसेंटेज का मतलब यहाँ पे होता है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा होगा ए बी से। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे छोटा का सिंबल बना देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा आगे जे लिखा है, हमने जे लिख दिया। सेकंड हमारा एच एट द रेट, तो एट द रेट का अभी हमने क्या निकाला है दोस्तों? एट द रेट का हमारा निकला है ग्रेटर देन
चाहे तो आप एट द रेट पढ़ लीजिएगा। ये ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, इसका मतलब बड़ा होगा, तो हमने बड़ा बना दिया। और आगे जे लिखा है, जे लिख दिया। फिर थर्ड है एन एट द रेट, तो फिर वही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एच हो जाएगा। अब हमको जे से आर जाना है दोस्तों, जे से एन आ जाएंगे, एन से आर आ जाएंगे और एक बार सिंबल भी मिल जाएगा, तो पहला निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष में आते हैं, हमको एच से जे जाना है, एच से जे, तो एच से चलेंगे, जे पहले ही हमको गेट क्लोज मिला, तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। एन से एम को एच जाना है, एन से एच जाना है, तो एन से जे आ जाएंगे और फिर जे से हमारा यहाँ पे एच आ जाएंगे। एन से जे से हमारा एच आ जाएंगे, एन से जे से एच, तो आराम से दोस्तों हम लोग पहुंच जाएंगे और एक सिंबल भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें यहाँ पे, तो निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है। निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 51 नंबर का हमारा कौन सा राइट हुआ दोस्तों, क्वेश्चन 51 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 के बाद अगर दोस्तों देखें 52 नंबर क्वेश्चन, तो 52 नंबर हमारा 52 से लेकर के कितने नंबर तक क्वेश्चन दे रखा, 52 से 56 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको जैसा भी हम लोगों ने सॉल्व किया है वैसा ही फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उनके सिंबलों को जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीक चिन्ह डेल और परसेंटेज, करेंसी और डॉलर का प्रयोग निम्नानुसार अर्थ में किया गया है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इन सारे क्वेश्चनों से लेकर के हमको 52 नंबर से लेकर के 56 नंबर तक। तो यहाँ पे अब समझिएगा ध्यान से, इस जगह पे कहा क्या गया है, इस जगह पे कहा यह गया है कि P और इस प्रकार का जो सिंबल बना है डेल का, और P डेल Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। अब जब P Q से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब इस सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा, P Q से बड़ा नहीं है। तो जब बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो हमने इसका सिंबल ये बना दिया। फिर आगे देखें, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें, चलिए इसका सिंबल का ये हो गया। फिर परसेंटेज कहा, P परसेंटेज Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है, मतलब ना तो छोटा रहेगा और ना ही बराबर रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब इसका सिंबल क्या निकल के आ गया, परसेंटेज का सिंबल निकल के आ गया हमारा ग्रेटर देन। तो हमने ग्रेटर देन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना P ना तो Q से छोटा होगा और ना ही समान मतलब बराबर होगा, छोटा नहीं है ना तो ही बराबर है, तो इसका मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला ये जो करेंसी जैसे बना है, इसका P करेंसी Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तुमने छोटा का सिंबल बना दिया। फिर यहाँ पे कहा है कि ये P कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा के रखा है दोस्तों, देख लीजिएगा, कहा गया P कॉमा Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है, मतलब ना तो बड़ा रहेगा और ना ही छोटा रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बराबर हमने बना दिया। फिर यहाँ पे जो ये डॉलर बना है P डॉलर Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, इसका मतलब छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। ये सारे हमने सिंबल बना लिए। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे 52 नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया के, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार का जो डेल का सिंबल बना है। अब ये डेल का अर्थ हमने क्या निकाल लिया है, डेल के सिंबल का अर्थ ये हमने जाना है, तो ये सिंबल हम यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया के और लेस देन इक्वल, आगे डी लिखा है, डी लिख दिया। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगा देंगे दोस्तों। फिर आगे डी करेंसी डब्ल्यू, तो हमने लिख दिया डी करेंसी का अर्थ हमने भी देखो दोस्तों यहाँ पे क्या निकाला है, ग्रेट लेस देन निकाला है, तो हमने लेस देन लिख दिया और फिर आगे हमने डब्ल्यू लिख दिया। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगा दिया और फिर यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, डब्ल्यू, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया। और जो कॉमा लगा है, कॉमा का अर्थ हमने निकाला है इक्वल, तो हमने यहाँ पे इक्वल लिख दिया और आगे लिख दिया जेड। अब दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष हमारा फर्स्ट, इसका जो लिखा हमने फर्स्ट निष्कर्ष लिख लिया, और इसका जो हमारा सेकंड निष्कर्ष लिखा हमने सेकंड निष्कर्ष लिख लिया। फर्स्ट निष्कर्ष में ये कहा गया है कि जेड परसेंटेज के, तो हमने लिख दिया जेड। अब परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे भी हमने क्या निकाला है, ग्रेटर देन, तो हमने इस जगह पे ग्रेटर देन लिख दिया और आगे लिख दिया के। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा सेकंड हमारा निष्कर्ष जो दिया गया के कॉमा डब्ल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया के और फिर आगे कॉमा,
तो कॉमा दोस्तों हमारा यहाँ पे कॉमा का अर्थ हमने देखिए यहाँ पे ये कॉमा है, कॉमा का अर्थ हमने इक्वल निकाला है, हमने इक्वल लगा दिया और आगे लिख दिया W। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये तो हमने 52 नंबर पूरा क्वेश्चन को क्या कर लिया, बना लिया। हमको लिखना, अब हल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के 52 नंबर का पहला क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा। अब यहाँ से जेड की तरफ हमारा क्या है, ये जेड से हमको चलना है के तक जब पहुंचना है, तो जेड से चलना स्टार्ट करिए। जेड से हम डब्ल्यू आ जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, यानी कि अब डब्ल्यू से हम आ जाएंगे डी आ जाएंगे, ओपन गेट है, और डी से हम के आ जाएंगे, ओपन गेट है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जेड से हम चल करके के तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। और एक बात क्या हो जाएगी दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं हमको एक बार सिंबल मिलना चाहिए, तो ये सिंबल हम जब जेड से डब्ल्यू आ जाएंगे, डब्ल्यू से डी आएंगे, तो डब्ल्यू से डी के बीच में हमारा ये सिंबल मिल जाएगा। तो ये सिंबल हमारा मिल भी रहा है और जेड से हम के तक पहुंच भी जा रहे हैं। तो ये निष्कर्ष हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष अगर हम देखें तो सेकंड निष्कर्ष हमारा यहाँ पे दिया गया के से डब्ल्यू चलना है, तो के से डब्ल्यू, तो के से डी आ जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो इक्वल लगा है, या एक प्रकार से देखें तो के से डी हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है, लेकिन डी से डब्ल्यू जाएंगे तो बिल्कुल दरवाजा बंद है तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे के से डब्ल्यू तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर डब्ल्यू से के जाएंगे तो डब्ल्यू से के भी हम आ सकते हैं, लेकिन हमको सिंबल नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो 52 में हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, इसलिए दोस्तों हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया गया है, हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो 52 का देखें तो 52 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 53 नंबर हमने देख लिया, तो यहाँ पे देखते हैं 53 के हमारा एफ और करेंसी, करेंसी का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया गया है लेस देन, और आगे हमारा एन लिखा है, हमने एन लिख दिया, कॉमा लगा है कॉमा लगा दिया, और फिर आगे देखेंगे एन, तो हमने एन लिख दिया, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जैसे बना है हमारा, कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा की वैल्यू हमने इक्वल निकाला है, हमने इक्वल लिख दिया, और फिर यहाँ पे के लिखा, हमने के लिख दिया, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, फिर के, तो हमने के लिख दिया, और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे डेल, डेल का अर्थ हमने निकाल लिया है लेस देन इक्वल, और आगे हम लिख लेंगे डी। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, इतना तो हमने बना लिया, और यहाँ पे जो निष्कर्ष लिखे हुए हैं फर्स्ट निष्कर्ष, और यहाँ पे हमारा सेकंड निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष लिखा है डी कॉमा एन, कॉमा की जगह पे हम क्या बना सकते हैं, ये कॉमा की जगह पे हम क्या बना सकते हैं, इक्वल, हमने इक्वल बना दिया और एन लिख दिया, एन हो गया। फिर आगे देखेंगे हमारा सेकंड डी परसेंटेज एन, तो हमने डी लिख दिया, और परसेंटेज की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, ग्रेटर देन, और यहाँ पे आगे लिख दिया एन। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमको डी से एन जाना है और एन से डी जाना है, ठीक है। तो जब डी से एन जाना है, देख लीजिएगा, डी से एन हमको आना है, डी से के आ जाएंगे, के से एन आ जाएंगे, बड़ी ही आसानी से डी से एन हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम एन से डी जाएं तो एन से के से डी, इस प्रकार से इधर से तो हमारे ये रॉन्ग हो रहा है, एक तरफ से सही हो रहा है। अब इसी प्रकार चलिए डी से एन जाएं, तो डी से हमको एन जाना है, तो डी से के आ जाएंगे, के से एन आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ भी एक प्रकार से पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिंबल जो है हमारा, यहाँ पे सिंबल ये सेम नहीं मिल रहा है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आती है दोस्तों, पहुंच रहे हैं लेकिन सेम सिंबल नहीं मैच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आइदर आर की कंडीशन। तो आइदर आर बोलते हैं, EITHER, आइदर आर। तो यानी कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड, यानी कि देखा जाए या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सत्य है। ऑप्शन हमारा ई के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 53 का देखा जाए तो ई के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52-53 के बाद आगे हम देखें, हमको 56 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे जवाब देना है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 54 नंबर में आ जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने 54 नंबर लिख लिया और क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखा बी, हमने बी लिख दिया, और कॉमा की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगी, का अर्थ है पी कॉमा क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल है, तो हमने इक्वल लिख दिया और यहाँ पे आगे आर लिख दिया, कॉमा लगा दिया, और फिर आर और डॉलर जे। तो यहाँ पे कहा है डॉलर का मतलब, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ये लिखा हुआ है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, इसका मतलब बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो हमने बड़ा और बराबर बना दिया,
और फिर आगे लिखा है हमारा जे, तो हमने जे लिख दिया। फिर आगे लिखा हमारा जे परसेंटेज एम, परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है, ना तो छोटा है और ना ही समान है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमने बड़ा का सिंबल बना दिया और आगे हमारा लिखा एम, तो हमने एम लिख दिया। तो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर अगर देखें तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष और यहाँ पे हमारा सेकंड निष्कर्ष जो दिया गया उनको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि के परसेंटेज एम, तो हमने के लिख दिया। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन है, तो हमने ग्रेटर देन लिख दिया। और आगे हमारा लिखा है के परसेंटेज, यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं, 54 नंबर लिख रहे हैं, एम परसेंटेज आर लिखा हुआ है, तो एम परसेंटेज, इसको हटाइएगा दोस्तों, और यहाँ पे थोड़ा सा सही करते हैं, इस जगह पे लिखा है फर्स्ट निष्कर्ष में एम करेंसी सी, तो ये करेंसी, तो एम हमने लिख दिया और ये करेंसी जैसे बना है, इसका सिंबल यहाँ पे देख लीजिएगा, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान है, ना ही बड़ा है और ना ही समान है, तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो बड़ा होगा और ना ही समान होगा, तो क्या होगा, मतलब ना ही बड़ा है ना ही समान है, इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा, तो हमने छोटा लगा लिया, तो यहाँ पे छोटा लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर, तो हमने आर लिख लिया। और सेकंड में देखें तो हमारा जे और डेल, डेल का अर्थ यहाँ पे क्या बता रखा, पी क्यू से बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या फिर दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा, तो हमने छोटा है या फिर बराबर कर लिया, तो यहाँ पे हम छोटा है या बराबर लिख दिया और आगे लिख दिया बी, तो हमने बी लिख लिया। अब इनको देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके। आर से हमको एम जाना है, तो देखते हैं क्या आर से एम जा पाते हैं, आर से जे आ जाएंगे, जे से एम आ जाएंगे, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक सिंबल भी मिल रहा है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। हमको बी से जे जाना है, बी से जे जाना है, ठीक है ना, तो बी से आर आ जाएंगे, आर से जे आ जाएंगे, बस बी से जे पहुंच भी गए और एक बार हमारा सिंबल भी मिल गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखा जाए तो 54 का हमारा दोनों निष्कर्ष सत्य हो रहे हैं, तो जब दोनों निष्कर्ष सत्य होते हैं दोस्तों, वहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 54 का ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, 54 के बाद अगर हम 55 नंबर देखें तो 55 नंबर हमारा क्या दिया गया है, 55 में कथन में दिया गया है डी और फिर डॉलर, डॉलर का हमने सिंबल यहाँ पे क्या बनाया है, अभी नहीं बनाया तो बना लेते हैं, कहा है पी क्यू से छोटा नहीं है, जब छोटा नहीं है दोस्तों तो क्या होगा, छोटा नहीं है तो पी क्यू से छोटा नहीं है, यानी कि बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो हमने बड़ा या बराबर का सिंबल बना दिया और यहाँ पे लिख दिया बड़ा या बराबर और आगे यहाँ पे हमने टी लिख दिया। फिर आगे टी परसेंटेज एम, तो हमने लिख दिया टी परसेंटेज, तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का हमारा टी परसेंटेज एम, तो यहाँ पे हमने ये एम कर दिया, टी परसेंटेज एम हो गया। फिर आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारा एम, तो एम हो गया और करेंसी के, तो दोस्तों यहाँ पे करेंसी का मतलब ये करेंसी और के, तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा एम करेंसी के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला निष्कर्ष जो दिया गया है और ये हमारा जो दूसरा निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष हमारा के परसेंटेज टी, तो हमने यहाँ पे के लिख दिया, परसेंटेज टी, तो परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन, और यहाँ पे टी, के परसेंटेज टी हो गया। और फिर एम करेंसी डी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम करेंसी डी, तो यहाँ पे हमने लेस देन और यहाँ पे लिख दिया डी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, हमको के से टी जाना है, तो के से टी जाने के लिए के से एम आ जाएंगे, एम से हम टी नहीं जा पाएंगे, गेट बंद है, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत। डी से हमको एम जाना है, तो डी से टी आ जाएंगे, टी से एम आ जाएंगे और एक बार ये सिंबल भी मिल जाएगा, तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे सत्य। तो कुल मिला के देखा जाए तो केवल निष्कर्ष हमारा यहाँ पे सेकंड सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 55 का हमारा यहाँ पे कौन सा केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य में दिया गया है, ये डी ऑप्शन दिया गया, तो 55 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 के बाद दोस्तों, अगर हम 56 नंबर सॉल्व करें तो 56 देख लीजिएगा, हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, इतने सी जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पे 56 नंबर हम लोग लिखते हैं, ये हमने 56 नंबर लिख दिया और 56 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है वी, तो हमने वी लिख दिया, परसेंटेज आर, वी परसेंटेज आर, तो
परसेंटेज की वैल्यू भी यहाँ पे हमने निकाल रखी है, ग्रेटर देन लगा दिया और फिर आगे आर लिखा, हमने आर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर आर, हमने आर लिख दिया और यहाँ पे डेल एन, तो डेल की जगह हमने निकाल रखा है ग्रेटर लेस देन इक्वल, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन, तो हमने यहाँ पे एन रख दिया। ठीक है, आर, ये हो गया एन। फिर आगे हम लिखें तो ये एन रख दिया, एन हो गया, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, यहाँ पे डॉलर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे हमने जे रख दिया। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट निष्कर्ष हमारा और यहाँ पे हमारा सेकंड निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष में हमारा दे रखा है जे करेंसी आर, तो हमने जे रखा, और करेंसी, यहाँ पे करेंसी का दिया गया है ये आर हो गया, जे करेंसी आर। फिर दिया गया है वी, और यहाँ पे परसेंटेज एन, तो परसेंटेज की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, हमारा ये, और यहाँ पे रख दिया एन। इतनी सी बात हो गई। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आर से हमको जे जाना है। कहाँ से चलना है दोस्तों, हमको आर से जे जाना है। तो आर से जे जाने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा, आर से इधर एन की तरफ जाएंगे तो भी, आर से इधर वी की तरफ जाएंगे तो भी गेट हमारा क्लोज हर तरीके से दिख रहा, तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको वी से एन जाना है, अब वी से तो आर आ जाएंगे, लेकिन आर से जब हम एन जाएंगे तो जा ही नहीं पाएंगे, हमारा गेट क्लोज है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। कुल मिला के 56 का देखें तो दोनों ही असत्य हैं, यानी कि यहाँ पे देखा जाए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है, यानी कि देखा जाए तो 56 का हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, और फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप वहां पर भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया प्रश्न संख्या 57 से 59 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे कहा गया नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संकेतों के माध्यम से कुछ संबंध व्यक्त किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। यहाँ पे इस टाइप के एरो का अर्थ है से बराबर, और प्लस का अर्थ है से बड़ा नहीं, और मल्टीप्लाई का अर्थ है से कम, फाई का अर्थ है से कम नहीं, और स्क्वायर का अर्थ है से बड़ा, और ट्रायंगल का अर्थ है से बराबर नहीं। उपरोक्त संकेतों के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात कीजिए यदि। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, कहा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कह दिया है क्वेश्चन में कि यदि ए ट्रायंगल दोस्तों ए ट्रायंगल बी और इंटू सी हो तो नीचे दिया गया कौन सा समीकरण इसे व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त नहीं होता है, हमको ये बात बतानी है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान समझना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है इस प्रकार की एरो का अर्थ है से बराबर। अब दोस्तों से बराबर कहा है, इसका मतलब हम बराबर लगाएंगे। कहा है प्लस का अर्थ है से बड़ा नहीं। अब से बड़ा नहीं दोस्तों, बड़ा नहीं होगा, या तो छोटा हो जाएगा या फिर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अगला कहा है से कम, यानी कि ए से कम, कम कहा है ना, तो कम का मतलब दोस्तों हमारा ये लेस देन का सिंबल बन जाएगा। फाई का अर्थ है से कम नहीं। अब इसका मतलब दोस्तों कम नहीं है, या तो बड़ा हो जाएगा या तो फिर बराबर हो जाएगा, तो हमने ये सिंबल बना दिया। फिर कहा से बड़ा, तो दोस्तों ये बड़ा हो जाएगा। से बराबर नहीं, तो से बराबर नहीं दोस्तों मतलब इस प्रकार का ये सिंबल बन जाएगा। अब ये तो सारे सिंबल हमने बना लिए दोस्तों। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि ए हो जाएगा, हमने ए लिख लिया। और ट्रायंगल का अर्थ है बराबर नहीं, तो हमने यहाँ पे बराबर नहीं, आगे बी, और इंटू सी, तो इंटू का अर्थ यहाँ पे दिया गया है लेस देन, यहाँ पे सी हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब अगर देखें इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये बराबर नहीं है तो ए बड़ा होगा किससे, बी से, या तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अथवा ये बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा,
तो एक बार हमने बड़ा कर दिया, अब इस बार हम छोटा करे दे रहे हैं दोस्तों, हमने छोटा कर दिया, ये लीजिए हमने छोटा कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहां पे ए दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, ए हमने ए रख लिया, और यहां पे स्क्वायर दे रखा है, तो कहा स्क्वायर का अर्थ है से बड़ा, तो हमने यहां पे बड़ा कर दिया, और आगे बी लिखा है, बी लिख लिया, फिर प्लस लिखा है, तो प्लस का अर्थ यहां पे देख लीजिएगा लिखा है लेस देन इक्वल, यहां पे हमने सी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्वेश्चन में यह पूछा है कौन सा समीकरण इसे व्यक्त नहीं होता है, व्यक्त जो ना करे, हमको वो समीकरण यहां पे बताना है, तो कौन सा हो जाएगा ये बात हमको बतानी है। तो देख लेते हैं, अगर दोस्तों इस ए नंबर के क्वेश्चन को अगर देखें तो इसका मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बी या तो सी से बराबर है या तो सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है या फिर बराबर है। एक बार हम सी से इसको छोटा कर देते हैं और दूसरी बार इसको सी से बराबर कर देंगे, तो ये ए ग्रेटर देन बी बराबर यहां पे हमने सी कर दिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पे अगर दोस्तों आप मैच कराएं तो देख लीजिएगा ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, लेस देन सी, यानी कि ये देखिए हमारा ऑप्शन ए जो है इस इक्वेशन से मैच हो रहा है, तो ये तो सत्य हो जाएगा। अच्छा, यहां पे बताना क्या है, जो समीकरण इससे व्यक्त नहीं होता है वो बात बतानी है। अब यहां पे हम बी ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए बी को देख लेते हैं। ए लिखा है, हमने ए लिख दिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल का अर्थ है बराबर नहीं, तो हमने बराबर नहीं बना दिया, और फिर आगे बी लिखा है, हमने बी लिख दिया, और फिर स्क्वायर, स्क्वायर का अर्थ है ग्रेटर देन सी, हमने सी लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, यहां पे हो जाएगा ए जो है ए बी से, ए जो है ए और बी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो या तो ए हमारा बड़ा होगा बी से, और आगे सी हमने वही रख दिया, या बराबर बड़ा होगा तो ये हो जाएगा। हो सकता है ए हमारा बड़ा ना हो, क्या हो, छोटा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इस बार छोटा कर दिया किससे, बी से, और ये हमने ये रख दिया। तो अब अगर यहां पे दोस्तों देखेंगे आप, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहां पे, तो आगे हमारा जैसा था वैसा रख दिया। अब यहां पे मैच कराइए, देखिए ए ग्रेटर देन बी, यहां पे देखिए ये इसमें से कोई नहीं मैच हो रहा, ना तो ये ही कोई मैच हो रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये हमारा समीकरण बी जो है इसको व्यक्त नहीं कर रहा है। ये क्या है, व्यक्त नहीं कर रहा है। ये तो ए ऑप्शन तो व्यक्त कर रहा है, लेकिन बी हमारा व्यक्त नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्त नहीं कर रहा है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको देखना चाहें, अगर आप और भी आगे सॉल्व करें, देखना मैं बी और सी और डी को भी सॉल्व करता हूं, वहां पे देखना ये समीकरण को, इस इक्वेशन को व्यक्त करेंगे। अब आप देख लेते हैं, हम सी को ले लेते हैं। सी में दिया गया है ए, हमने ए ले लिया। फाई का अर्थ यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल का अर्थ है बराबर नहीं, और यहाँ पे सी। अगर इसको आप लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए जो होगा बी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो एक बार हम ए को बी से क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, और यहां भी अब देख लीजिए ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जब बराबर नहीं है तो एक बार इसको भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे इसको भी क्या कर देंगे, मान लेते हैं इसको हम बड़ा बना देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या कर देंगे, ये हमने बड़ा बना दिया, ठीक है, हमने बड़ा बना दिया, और यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका इसी से देखिए कई सारे तरीके बनेंगे, ध्यान समझना। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या बन जाएगा, हमारा ए हमारा ये बन गया, और फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अभी हम ग्रेटर देन ही लेंगे, बी ले लेंगे, और इस जगह पे अगर हम ले लें तो ये हमारा, एक बार हमने इसको बी हमारा जो है सी से बराबर नहीं है, तो बड़ा हो सकता है, ये तो छोटा हो सकता है। इस बार हमने, पिछली बार हमने यहाँ पे बड़ा ले लिया था, इस बार हम यहाँ पे छोटा ले लेंगे, हमने छोटा ले लिया। चलो ये दो तरीके हो गए। अब देखिए यहां से तीसरा तरीका, अब यहां से ए हमारा क्या हो जाएगा, एक बार ए तो हमने यहां पे क्या लिया है, अब यहां पे कहा है ए जो होगा बी से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो हमने क्या लिया है, ए को बड़ा ले लिया है। तो इस बार हम ए को बराबर ले लेंगे बी, और फिर यहां भी हम एक बार ये ले लेंगे, ये कर दिया, और फिर ऐसे ही हमने ये कर दिया। ये चार कंडीशन बनेगी। अब चार कंडीशन में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो हमारी कंडीशन ये जो है मैच कर जाएगी। ये कंडीशन देख लिए, इससे मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, इससे मैच हो गई ना।
तो इसका मतलब देखो दोस्तों, देख लीजिएगा ये भी हमारा इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब ऐसे ही दोस्तों अगर आप डी को भी निकालेंगे तो डी भी फॉलो करेगा। तो फॉलो कौन नहीं कर रहा है, हमारा बी जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 57 का बी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन सेम, इसको भी वैसे ही करना है। यहां पे कहा है कि ए क्रॉस बी, देख लीजिएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो ए हमने ये रख दिया। अब क्रॉस का अर्थ यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है से कम, तो हमने देख लीजिए यहाँ पे कम कर दिया और आगे बी लिखा, बी लिख दिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल का अर्थ है से बराबर नहीं, से बराबर नहीं, तो हमने बराबर नहीं कर दिया और आगे हमने सी लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं बी जो है सी से बराबर नहीं होगा, तो बी जो है सी से बड़ा होगा। बराबर नहीं तो ये तो बड़ा हो गया, तो फिर छोटा होगा, तो एक बार हमने बराबर बड़ा कर दिया और अगली बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम छोटा कर देंगे, तो छोटा कर दिया। देख लीजिए ये हमारी कंडीशन बनेगी। अब इसमें भी यही कहा है कि कौन सा समीकरण इसे व्यक्त नहीं होता है, जो व्यक्त नहीं होगा वही हमको बात बतानी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए ले लेते हैं। कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमने ले लिया ए। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन ए ले लेंगे तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है ए, हमने ए ले लिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल का अर्थ है से बराबर नहीं, तो हमने बराबर नहीं कर दिया, आगे बी लिखा, बी लिख दिया, और मल्टीप्लाई का अर्थ है से कम, तो हमने से कम करके ये लिख दिया। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ए जो है बी, ए और बी आपस में बराबर नहीं है कह रहा, लेकिन जब बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो ए जो है बी से बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा। अगली कंडीशन में हम इस बार बड़ा कर दिए, तो अगली कंडीशन में हम यहाँ पे छोटा भी कर दे रहे हैं। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए पहला वाला इससे भी मैच हो रहा है, और ये भी हमारा ये मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये मैच हो रहा है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी कि ये जो है दोस्तों समीकरण को व्यक्त करता है। हमको वो बात बतानी जो व्यक्त नहीं करता है। चलिए अब इस बार हम बी ऑप्शन ले लेते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है ए, हमने ए ले लिया। प्लस, प्लस का अर्थ क्या, प्लस का अर्थ से बड़ा नहीं, से बड़ा नहीं, जिसका मतलब छोटा, या फिर कह रहा से बड़ा नहीं है, से बड़ा नहीं, बड़ा नहीं होगा, या तो फिर क्या होगा दोस्तों, जब बड़ा नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ है कह रहा है से बड़ा नहीं, तो बड़ा अर्थात छोटा या फिर इक्वल हो सकता है। आगे हमने बी रख दिया और आगे फिर ट्रायंगल, वो ट्रायंगल नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर का अर्थ से बड़ा, तो हमने से बड़ा करके आगे सी लिख दिया। इसको दो भाषाओं में लिख सकते हैं हम, कैसे देख लीजिएगा। एक बार हम ए को ग्रेटर लेस देन बी करके ये लिख दिया, और दूसरी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं इस बार ए बराबर बी ग्रेटर देन सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें अगर हम यहाँ पे बी के जो ऑप्शन हैं कहीं ना कहीं ये भी हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिएगा ए जो है बी से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ये कंडीशन ये हमारी इससे फॉलो हो जाएगी। ए बराबर है बी से और बी बड़ा है सी से, ए बराबर है या फिर बड़ा है दोस्तों, बात तो वही हो जाएगी ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा तर्क इससे हम कंडीशन से फॉलो करा सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें, अब सी ऑप्शन को देखें। सी ऑप्शन में हमारा दिया गया ए और इस प्रकार के सिंबल के साथ से बड़ा, से बराबर, तो हमने इससे बराबर कर दिया और आगे बी लिख दिया, और फिर यहाँ पे स्क्वायर का अर्थ है से बड़ा, तो हमने बड़ा करके सी लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये जो कंडीशन है ये तो हमारी किसी से नहीं मैच हो रही है, यानी कि ये हमारी ए बराबर बी ग्रेटर देन सी, ये हमारे किसी भी इक्वेशन से मैच नहीं हो रही। इसलिए दोस्तों हमारा ये सी जो हो जाएगा, ये पूर्ण दावेदारी से ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्त नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे हमारा 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कहा गया कि ए क्रॉस बी, तो हमने ए क्रॉस, क्रॉस का मतलब यहाँ से कम, तो हमने यहाँ पे कम करके बी लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा दिया गया है फिर आगे क्रॉस सी, तो फिर हमने क्रॉस का मतलब ये दिया है, तो कम से कम, तो हमने से कम कर लिया, ये यहाँ पे सी रख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे पहला ऑप्शन देख कह रहा है इस कौन सा समीकरण इसे व्यक्त करता है। अगर ऑप्शन हम ए ले लें तो ए ऑप्शन देखेंगे तो ए यहाँ पे इस सिंबल का अर्थ है कहा बराबर, तो हमने बराबर कर लिया, बी लिख दिया, और फाई का अर्थ है से कम नहीं, से कम नहीं, इसका मतलब बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा लेकिन, तो से कम नहीं, तो कम नहीं हमने बड़ा या बराबर कर दिया और आगे सी लिखा, सी लिख दिया। इससे कंडीशन कितनी बन जाएंगी, ए बराबर बी
ग्रेटर देन सी, और दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी ए बराबर बी इक्वल सी। क्या यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कोई कंडीशन मैच हो रही? नहीं मैच हो रही है। अब आगे हम देख लेते हैं बी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा दिया गया ए प्लस प्लस यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? से बड़ा नहीं, से बड़ा नहीं दोस्तों। तो अब जब बड़ा नहीं है दोस्तों तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और फिर आगे हमारा बी लिखा है, बी लिख दिया, और इसका मतलब होता है दोस्तों ये का अर्थ है से बराबर, तो बराबर करके यहाँ पे हमने सी लिख दिया। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी दो कंडीशन बन जाएंगी, ए बी, यहाँ पे सी एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी ए बराबर बी बराबर सी बन जाएगा। अभी यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों इस प्रश्न से हमारा कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, हमको वो बताना जो फॉलो करता हो। अब सी देख लेते हैं, तो सी में हमारा दिया गया ए प्लस, प्लस का अर्थ है से बड़ा नहीं। अब दोस्तों बड़ा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा या फिर इक्वल होगा। फिर आगे बी लिखा, बी लिख दिया, और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का अर्थ है से बराबर नहीं, बराबर नहीं दोस्तों, तो बराबर नहीं करके हमने सी लिख दिया। अब इससे दोस्तों देख लीजिएगा चार कंडीशन बनेंगी हमारी, ए एक बार ये बन जाएगा, बराबर नहीं से ये सी हो जाएगा, और यहां से अगर हम देखें एक बार ये और यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। दो कंडीशन ये बन गई, और दूसरी और कंडीशन बन जाएंगी ए बराबर बी, ये सी हो जाएगा, और ए बराबर बी यहाँ पे ये सी हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनमें से हमारा किस इक्वेशन, यहाँ पे देख लीजिए ये और ये फर्स्ट यानी बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसी समीकरण को पूरी तरीके से व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब डी को हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा व्यक्त नहीं करेगा। इसमें पूछा गया कौन सा व्यक्त करता है, तो व्यक्त करता है सी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे हमारा आ गया प्रश्न संख्या 60 से 64 तक प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि प्रसार इस प्रकार से दिया है निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर हम ओ से टी की ओर चलते हैं, ओ से टी, ओ से ए आ जाएंगे, ए से एस आ जाएंगे, एस से टी नहीं पहुंच पाएंगे। जब एस से टी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गेट हमारा क्लोज है, तो ये जो हमारा कह रहा है निश्चित रूप से सत्य है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो यानी कि ये तो हमारा सत्य नहीं हो जाएगा। यानी कि पहला जो 60 का देखें तो 60 हमारा जो 60 का ए है वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा असत्य हो जाएगा। यानी कि 60 का हमारा यहाँ पे कह रहा सत्य कौन सा है, ये 5 ऑप्शन दिए गए वो बताना, ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं आर से हमको एस चलना है, आर से एस दोस्तों, आर से ओ आ जाएंगे, ओ से ए आ जाएंगे, ए से हम एस आ जाएंगे, तो ये सिंबल भी हमको मिल जाएगा दो जगह। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अब टी से ए चलना है, टी से ए, तो टी से एस तक आ जाएंगे लेकिन एस से ए नहीं जा पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। आगे आ जाएंगे एस से ओ दोस्तों, एस से ओ गेट बंद है नहीं जा पाएंगे, तो ये भी गलत है। आर से टी, अब दोस्तों देख लीजिएगा आर से टी यहाँ पे एस तक तो आ जाएंगे लेकिन एस से टी नहीं जा पाएंगे, तो गेट क्लोज है। यानी कि यहाँ पे 60 का देखा जाए तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि दिए गए प्रसार में प्रश्नवाचक चिन्ह को किस प्रतीक से बदल दिया जाए जिससे कि P ग्रेटर देन A तथा T लेस देन इक्वल L निश्चित रूप से सत्य हो जाए। कह रहा इस क्वेश्चन में ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा सिंबल, ये 5 सिंबल दिए गए, कह रहा कौन सा सिंबल लगा दिया जाए कि ये और ये दोनों सत्य हो जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 61 नंबर में, तो दोस्तों 61 नंबर का अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, P से हमको चलना है A, तो P से A जाने के लिए यहाँ पे हम P से L पहुंच जाएंगे, और L से अगर दोस्तों इस सिंबल को लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसको लगा देंगे तो P से A तक तो पहुंच जाएंगे अगर हम B वाला लगा देते हैं। लेकिन अब अगर हम L से T जाते हैं तो L से T भी आ जाएंगे आसानी से, L से T भी आ जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, L से जब हम T आएंगे तो L से T, ये L से T आने का मतलब दोस्तों यहाँ पे हमको ठीक है ये बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगाते दोस्तों, हम यहाँ पे हम लगा देते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में इक्वल लगा देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए P और यहाँ पे ये लगा है L, और ये क्वेश्चन मार्क जे पे हम क्या लगा दें, इक्वल लगा दें। ये हमने क्या लगाया है, चिन्ह, और यहाँ पे आगे A, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल,
और यहाँ पे n बराबर t। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, देखिए P से हमको A तक आना है तो P से L, L से A आसानी से आ जाएंगे, हमको एक सिंबल भी मिल जाएगा। अब अगर हम देखें तो L से हमको T चलना है, L से A, A से N, N से T, ये भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 61 के बाद अगर हम देखें 62 नंबर क्वेश्चन, तो 62 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से चिन्ह आने चाहिए उसी समान क्रम में बाएं से दाएं, यानी कि कौन से चिन्ह यहाँ पे हम लगा दें कि B से N, यानी कि B से N हम आसानी से पहुंच जाएं और L से D आसानी से पहुंच जाएं। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, B से अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये इक्वल ले लेते हैं तो B से N और फिर यहाँ पे ये और ये, दोस्तों देख लीजिए अगर फर्स्ट ऑप्शन आप लेंगे तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, यहाँ भी इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आएंगे B से N, तो B से N यहाँ पे इक्वल, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन ये सिंबल हमारा नहीं मिल पाएगा और पहुंच तो जाएंगे लेकिन ये सिंबल नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखने पे हमको B से N तो आ जाएंगे दोस्तों आसानी से, ये दो सिंबल यहाँ पे B से N आ जाएंगे और एक सिंबल भी मिल जाएगा। लेकिन अब L से D जाइए, L से D, अब L से D दूसरा सिंबल ये आ जाएगा और अगला ये आ जाएगा और D ये आ जाएगा, हमको ये सिंबल एक मिल जाएगा। तो ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 62 का D, अगर हम D में ये सिंबल भर देते हैं और यहाँ पे इक्वल करते हैं, यहाँ भी इक्वल कर देते हैं और यहाँ पे ये भर देते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा देखा जाए तो 62 का D हमने फिल किया, तो ये भी हमारा रंग हो जाएगा, ये भी रंग हो जाएगा और ये भी रंग हो जाएगा। डी में देखते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा B से N, तो B से L, L से O, O से N आसानी से आ जाएंगे, एक बार सिंबल भी मिल जाएगा। L से D, तो दोस्तों L से O, O से N, N से D, यहाँ भी हम आसानी से आ जाएंगे, एक बार सिंबल मिल जाएगा। तो देखा जाए तो 62 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, और 63 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से वर्ण आने चाहिए उसी समान क्रम में बाएं से दाएं, जिससे कि A लेस देन P, यानी कि P से A आसानी से निश्चित रूप से असत्य हो, ये पूछा है इस बार दोस्तों। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे ये E नंबर भरते हैं P और यहाँ पे N और यहाँ पे A और यहाँ पे हम L। अब दोस्तों P से A जाते हैं, क्या पहुंच पाएंगे? P से A नहीं पहुंच पाएंगे, गेट हमारा क्लोज है, यही कह रहा है जो असत्य हो वही हमको पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारा यहाँ पे 63 का देखा जाए तो E के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 का हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, 63 का E ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा दिया गया 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन में भी वही कहा गया कि नीचे दिए गए प्रसार में खाली स्थानों में क्रम से कौन से चिन्ह आने चाहिए जिसमें कि F से N तथा U से D निश्चित रूप से असत्य हो। हमको असत्य वाली बात बतानी है। तो 64 में दोस्तों अगर हम देखें तो 64 का अगर यहाँ पे हम C को ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ये फिल कर दिया, ये कर दिया दोस्तों, ये कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया। अब दोस्तों देखें F से N जाना है तो F से आप बिल्कुल N नहीं जा पाएंगे क्योंकि पहले ही गेट क्लोज हो रहा है। हमको यही करना है कि ये पहुंच ना पाए, असत्य हो जाए। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा U से हमको D जाना है, तो U से हमको D जाना है, तो U से N आ जाएंगे, N से D भी नहीं जा पाएंगे, ये भी असत्य हो जाएगा। और अगर कोई सिंबल आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पूर्ण रूप से सत्य बना देगा, लेकिन हमको असत्य बनाना है। इसलिए दोस्तों 64 का देखा जाए तो हमने C को फिल किया, C हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों अगर 65 नंबर देखें तो 65 हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, 65 में कहा गया है कि यदि हैज का अर्थ है लेस देन, O का अर्थ है ग्रेटर देन और स्क्वायर का अर्थ है इक्वल, तो इसमें से निश्चित रूप से क्या अर्थ निकलता है, हमको ये बात बतानी है। देख लीजिएगा A हमने A, O का अर्थ है ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन भर दिया और B भर दिया। हैज का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे हैज का अर्थ है ये लेस देन और यहाँ पे C, हैज का अर्थ है लेस देन C और यहाँ पे इसका अर्थ है इक्वल और यहाँ पे D। तो रूप से क्या अर्थ निकलता है ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं रूप से क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पे देख लीजिएगा एक प्रकार से ये लिखा है B और हैज का मतलब है ये B से D और B O का
ये ओ का अर्थ है ये, और फिर इसका अर्थ है इक्वल, और इसका अर्थ है बी ये इसका अर्थ है इक्वल। इस यहाँ भी देख लीजिए क्या डी से हमको बी जाना है, डी से सी, सी से बी, ये अर्थ निकलता है दोस्तों, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और अगर कोई देखें तो हमारा यहाँ 65 का देखा जाए दोस्तों, तो हमारा क्या है, क्या हो जाएगा 65 का हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा हमको डी से बी जाना है, डी से बी हम आसानी से पहुंच जाएंगे, सिंबल भी मिल जाएगा। अगर बी से डी जाएं तो बी से डी नहीं जा पाएंगे, गेट क्लोज हो जाएगा। ए से सी जाएं तो ए से सी हमारा गेट ये खुला और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। बी से डी जाएं दोस्तों, बी से डी नहीं जा पाएंगे, ये गेट क्लोज हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर हमारा 65 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि प्लस माइनस और ये एल और ये फाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे स्क्वायर क्रमशः बड़ा है नहीं छोटा है, छोटा है नहीं बड़ा है, बराबर है और नहीं बराबर है को निश्चित रूप करें तो इससे मिल सकता है, इससे मिल सकता है। अब हमको यहाँ पे बात बतानी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कहा है कि प्लस माइनस, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम देखें प्लस का अर्थ है यहाँ पे, अब बारी बारी सबके सिंबल बताए गए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्रमशः बड़ा है, यानी कि प्लस का मतलब दोस्तों क्या बताया है, बड़ा है। और ये माइनस का मतलब बता रखा है नहीं छोटा है, नहीं छोटा है। माइनस का मतलब कह रहा नहीं छोटा है, मतलब छोटा नहीं छोटा है, यानी छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है दोस्तों, बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये होगा। अब दोस्तों इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब देख लीजिएगा नहीं छोटा है, फिर छोटा है तो हमने देख लीजिए ये छोटा है तो ये हमने छोटा का सिंबल बना दिया। फिर फाई है तो फाई का अर्थ यहाँ पे क्या बना रखा है, ये फाई, तो फाई का अर्थ है यहाँ पे, फाई का अर्थ कहा है छोटा, फिकर नहीं बड़ा है। अब इसने क्या कहा, फाई का नहीं बड़ा है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अब फिर आगे दिया गया है यहाँ पे फाई के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, बराबर है और नहीं बराबर है, यानी कि बराबर भी है और बराबर कहा बराबर है। तो अच्छा बराबर है तो हमने इसकी जगह पे बराबर रख लिया। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर का मतलब क्या बता रखा है, तो ये स्क्वायर का मतलब हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर का मतलब दे रखा है कि कह रहा नहीं बराबर है, यानी कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है दोस्तों, तो हमने बराबर नहीं हमने यहाँ पे कर देंगे, बराबर नहीं है, ये लीजिए, ये हमने इतना बना दिया। प्रश्न में ऐसा दिया था, हमने ऐसा कर दिया। अब कहा क्या गया है, तो इससे मिल सकता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा दिया गया x, तो हमने x रख लिया, ट्रायंगल यानी कि बराबर नहीं, और यहाँ पे फिर आगे क्या दिया गया y, हमने y रख लिया, और फिर आगे हमारा प्लस z, तो प्लस का मतलब दे रखा है ग्रेटर देन यहाँ पे z। अब दोस्तों ये तो हमारा, अब इससे देख लीजिए क्या बन सकता है। अब ये जो बराबर नहीं का मतलब है, इसका मतलब ये या तो x बड़ा होगा y से या फिर छोटा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार हमने बड़ा कर दिया, एक बार इस बार छोटा कर देते हैं, ये हमने छोटा कर दिया, ठीक है। अब इससे हमने ये दो बना दिए। अब दोस्तों देख लीजिए इससे ये दो जब बन गए, अब हमको यहाँ प्रश्न देखना है। तो प्रश्न हमारा जो देखना है, यहाँ पे प्रश्न हमारा कौन सा सत्य होगा ये देखना है। अगर हम ए ऑप्शन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए यहाँ पे x लिखा, हमने x लिख दिया। करा मिल सकता है, कौन सा इससे मिल सकता है ये बात बताना है, कौन सा सत्य करेगा इन ऑप्शनों से, ठीक है ना। x प्लस, प्लस की जगह पे हमको बनाना है ये लेस ग्रेटर देन, फिर y, हमने y, ये हमारा स्क्वायर की जगह पे क्या बनाना है, बराबर नहीं दोस्तों, बराबर नहीं करके हमने z लिख दिया। इसके दो रूप बन जाएंगे दोस्तों, देख लीजिए पहला रूप बनेगा x ग्रेटर देन y, फिर ये जो बराबर नहीं कहा तो या तो बड़ा हो जाएगा z से या हो सकता है छोटा हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए हमने x ग्रेटर देन y और इस बार हमने इसको छोटा करके z लिख दिया। अब आप लोग दोस्तों मिला लीजिएगा इससे कौन सा मैच कर रहा है। ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये और ये हमारा मैच कर गया, तो मिल गया ना इससे। तो यानी कि देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए, 66 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों बी सी डी देखेंगे तो ये कतई मैच नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
66 के बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 67 हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि यदि ये सब m ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल o लेस देन p तथा t लेस देन o ग्रेटर देन c और ग्रेटर देन इक्वल z सत्य है, तब निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है कि निश्चित रूप से कौन सा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमको पहले m से o चलना है। m से o चलेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, m से n, n से o नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे दरवाजा हमारा बंद है, तो हम m से तो o नहीं आ पाएंगे, ये तो हमारा बिल्कुल तरीके से गलत हो गया। चलिए c से t चलते हैं। c से t, अब दोस्तों c तो हमारा ये मिल गया। c से अगर हम आगे जाएंगे, इधर आएंगे तो गेट बंद, उधर जाएंगे तो भी हमारा गेट खुला है, जेड आ जाएंगे और जेड हमको तो टी तक जाना है तो इधर हमको आना पड़ेगा, तो सी से जेड इधर, सी से हमको टी जाना है तो सी से टी इधर आएंगे तो इधर तो गेट बंद हो, तो ये हमारा बी भी क्या हो जाएगा, गलत। अब आते हैं ओ से जेड की ओर। ओ से दोस्तों जेड की ओर हम आएंगे, तो ओ से जेड आने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ओ से एन जाएंगे, ओ से एन, एन से एम। अब एन एम तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो हम कैसे ओ से जेड तक पहुंच पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो यहां भी देखा जाए तो हमारा सी भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 का डी ऑप्शन। पी से हमको टी चलना है, पी से चलना स्टार्ट करिए और टी तक चलते जाइए। तो पी से हम आ जाएंगे दोस्तों, देख लीजिए पी से हम आ जाएंगे ओ तक आसानी से। अब ये ओ से हम आ जाएंगे टी तक, तो असेंबल भी हमको यही मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। यानी कि डी ऑप्शन देखा जाए तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको ई को भी करके देख लीजिए, ये भी गलत हो गया। एन से हमको जेड जाना है दोस्तों, एन से जेड, तो एन से अगर एम की तरफ जाएंगे तो गेट बंद, एन से अगर ओ तरफ की तरफ आएंगे तो भी गेट बंद, यानी कि एन के पास ही खड़े रह जाएंगे, आगे चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 67 का हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और 68 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है 68 नंबर में दोस्तों, यहाँ पे 68 में कहा गया यदि x ग्रेटर देन y और फिर ग्रेटर देन इक्वल हमारा z तथा a ग्रेटर देन इक्वल b ग्रेटर देन y लेस देन m लेस देन इक्वल t सत्य है, तब निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हमको x से z की ओर चलना है। x से चलना स्टार्ट करिए और z तक चले जाइए। तो x सबसे पहले आप यहाँ पे x देख लीजिए, x से हम y आ जाएंगे, y से z आ जाएंगे, आराम से x से y, y से z आ जाएंगे, और एक बार ये सिंबल हमको यहाँ पे ये वाला सेम मैच भी हो जाएगा, हम बिल्कुल आसानी से पहुंच रहे हैं। इसलिए दोस्तों देख लो 68 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला देख लेते हैं, क्या अगला भी ऐसा हो रहा है। x से t आएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा x से y, y से हमको जाना है, हमको यहाँ पे y, यहाँ तक y आ गए, y से इधर जाएंगे तो गेट बंद, इधर जाएंगे तो गेट बंद, हमको t कहाँ पहुंच पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमको z से a जाना है, तो z से a जाने के लिए दोस्तों z से y की तरफ जाएंगे, तो भी देखिए दोस्तों यहाँ पे गेट बंद है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। b से हमको x जाना है, b से y, और y से दोस्तों देखें तो हमारा b से हमको y आ गए, y से हम देखें तो x जाने के लिए गेट यहाँ पे बंद मिल जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। z से हम t जाएंगे, z से t, तो दोस्तों यहाँ पे z से t हम नहीं जा पाएंगे, z से y गेट बंद, और इधर भी नहीं जा पाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर देख दोस्तों यहाँ पे आपको पता हो गया होगा 68 का ए ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के अंत डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अब ये सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप हमें वहां मैसेज करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।